नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। उत्तर प्रदेश सहकार भारती का 5वां प्रदेश अधिवेशन अयोध्या के बड़ा भक्त माल की छावनी अयोध्या धाम में आयोजित किया गया है, जिसके संबंध में सहकार भारती द्वारा अधिवेशन स्थल पर पत्रकारों से वार्ता की गई। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर उदय ज्योति ने कहा कि सहकार भारती का एकमात्र उद्देश्य समाज कल्याण ही है। हम सहकारी जन भारत माता के वैभव के लिए सहकारिता की साधना करते हैं। धर्म और प्रेम के ध्येय को लेकर सहकार भारती समाज में अपना कार्य संपादित करती है। उन्होंने कहा कि सहकार भारती सहकारिता के क्षेत्र में राष्ट्रव्यापी संगठन हो चुका है। वर्तमान समय में सहकारिता ही एक ऐसा मॉडल है जो भारत को सर्वश्रेष्ठ बना सकता है। अधिवेशन का शुभारंभ 14 सितंबर को 10:30 बजे से होगा। भारती का राष्ट्रीय महामंत्री का दायित्व वर्तमान में है। 14 और 15 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश का सहकार भारती का 5वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर कल होने जा रहा है। सहकार भारती एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाला स्वयंसेवी संगठन है। आज की तारीख में 28 प्रदेश और 650 से अधिक डिस्ट्रिक्ट प्लेसेस में सहकार भारती का कार्य पूरे देश में चल रहा है। सहकारिता के लिए प्रशिक्षण और क्षमता विकास के लिए काम करना, सहकारी समितियों के समस्याओं के समाधान के लिए काम करना, सहकारी समितियों का रिप्रेजेंटेशन सरकार के पास करना, सहकारी समितियों के लिए रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करना, इस प्रकार का काम सहकार भारती पूरे देश में करती है। हमारे यहाँ जैसे केंद्र में एक सहकार भारती का संगठन है, वैसे हर प्रदेश में प्रदेश की इकाई प्रदेश स्तर पर काम करती है। हमारा 3 साल का एक साइकिल है। एक साल हम अपना राष्ट्रीय अधिवेशन करते हैं, एक साल प्रदेशों के अधिवेशन के लिए आरक्षित रहता है और एक हमारे जो विभिन्न सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाले प्रकोष्ठ है, उनके कार्यक्रमों के लिए आरक्षित रहता है। तो इस वर्ष अयोध्या में एक स्नातक की छात्रा से गैंगरेप का मामला कैंट में दर्ज किया गया है, जिसमें कैंट पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 5 आरोपी युवती के परिचित बताए जाते हैं। मामला थाना कैंट का है, जहां साकेत डिग्री कॉलेज में बीए तृतीय वर्ष की छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। युवती को परिचित युवक वंश चौधरी ने बहाने से एक गेस्ट हाउस ले गया, जहां उसके साथ गैंगरेप किया। युवती के परिचित युवक वंश ने अपने 2 दोस्त शरीक और विनय के साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनवाया। उसी रात्रि इन लोगों ने अपने अन्य दोस्तों के साथ बंधक बनाकर फिर से रेप किया। 2 दिन तक युवती बंधक रही और उसके बाद उसे छोड़ा गया। युवती जब आरोपी के चंगुल से छूटी तो उसने मामला अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने युवती के साथ कैंट थाने में प्रार्थना पत्र देकर के रेप की घटना का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने सक्रियता बरतते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 16 तारीख को मैं घर से निकली थी राम मंदिर के लिए, लेकिन लड़कों ने मतलब जबरदस्ती मुझे गाड़ी से बिठाया और बोला राम मंदिर मैं तुमको छोड़ दे रहा हूँ। उस राम मंदिर ले जाने के बहाने से वो मुझे गोकुल गेस्ट हाउस में लेके गया और वहाँ पे मतलब जबरदस्ती करने की कोशिश की। जब मैं भागी वहाँ से तो उन्होंने कहा मतलब मुझे पकड़ा, जिसकी वजह से मुझे चोट भी लगी और मैं बेहोश हो गई। तो उन लोगों ने लड़कों ने मिलके मेरे साथ जबरदस्ती किया। मुझे होश में नहीं थी मैं, मुझे उतना याद भी नहीं है, ना ध्यान है कि किसने किया है किसने नहीं किया है। बाकी जितने लड़के वहां पे थे और आए हैं उन सभी लड़कों ने किया है। फिर उसके बाद में ये लोग मुझे अपने पास बंधक बना के रखे थे 25 तारीख तक। फिर उसके बाद में जब मैं महिला थाना के लिए निकली थी 28 को, फिर उन लोगों ने हनुमानगढ़ी से मेरा ऑटो का पीछा किया और मुझे फोन करके धमकी दिया कि अगर तुम कोई केस करोगी या कुछ भी तो मतलब मैं तुमको मार दूंगा और तुम्हारे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा। और फिर उसके बाद में मैं वापस चुपचाप घर चली गई अपने। और उसके बाद में
31 तारीख को मैं आई, जब महिला थाना फिर से मैं अपना एप्लीकेशन लेके गई तो उन्होंने बोला कि ये एप्लीकेशन गलत है और तुम गलत हो, ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है और जिसमें जितनी भी बातें इसमें लिखी हैं वो सारी झूठी हैं। पूरे मामले में पुलिस आपकी मदद कर रही है? जी, जो उच्च अधिकारी लोग हैं उन्होंने हमारी मदद की है और जो उनसे नीचे लोग हैं मतलब जो अधिकारी हैं उन्होंने, अब चाहती क्या आप? मैं ये चाहती हूँ कि जो लड़के हैं जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और क्या कहते हैं योगी जी से मेरी मतलब निवेदन है कि वो इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के लिए बोलें और क्या कहते हैं इनका जो भी मतलब घर वगैरह जैसे और लोगों को मतलब न्याय मिला है वैसे मुझे भी न्याय मिले। मैं राम मंदिर में जन्मभूमि पे साफ सफाई का काम करती हूँ। मैं 24 जून से कर रही हूँ वहाँ पे। कहाँ की रहने वाली है? रौनाही की। घटना कब की है? 16 की। 16 अगस्त की है 25 अगस्त तक। 2024 जी 16 अगस्त 2024 से 25 अगस्त तक। रहने वाली कहाँ की है? रौनाही की। एसपी सिटी मधुबन सिंह का कहना था कि ये मामला अगस्त माह का है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। प्रकरण है, यह प्रकरण थाना कैंट का है तथा 2 सप्ताह पुराना है, जिसमें कार्यवाही के प्रेस नोट पूर्व में आप लोगों को दिए जा चुके हैं। पीड़िता द्वारा दिनांक 2/9/2024 को थाना कैंट पर मुकदमा पंजीकृत कराया। यह तथ्य संज्ञान में आया है कि पीड़िता जब अपने पूर्व परिचित मित्र से मिलने विभिन्न तिथियों में गई, तब उसके मित्र व साथियों द्वारा विभिन्न तिथियों में उसके साथ दुराचार व सीलभंग किया गया। विवेचना से अब तक कुल 5 अभियुक्त गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अग्रिम विवेचनात्मक कार्यवाही प्रचलित। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल मिश्रा गुट के प्रदेश नेतृत्व द्वारा अभी आनंद मन्नू को प्रदेश मंत्री बनाए जाने पर अयोध्या के जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में जिले के पदाधिकारियों ने उनके प्रतिष्ठान पर पहुंचकर फूल मालाओं तथा रामनामी पहना करके उनका स्वागत किया। इस दौरान प्रदेश मंत्री अभी आनंद ने कहा कि हम अपने व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। व्यापारियों की किसी प्रकार की समस्या होगी उसकी गंभीरता को देखते हुए समस्या का समाधान कराएंगे। स्वागत करने वालों में जिला मंत्री रमेश चौरसिया, नगर महामंत्री प्रेमनाथ राय, राजीव साहनी, आलोक मनचंदा, विनोद श्रीवास्तव, अजय मिश्रा, युवा जिला अध्यक्ष मानव मेहरोत्रा तथा अयोध्या नगर अध्यक्ष सुशील जायसवाल, पवन चौरसिया आदि शामिल थे। इस समय हिंदुस्तान की सबसे पीड़ित कौम है। विदेश से आई हुई ऑनलाइन कंपनियां ने फुटकर व थोक छोटे विक्रेताओं का व्यापार लगभग खत्म कर दिया है। व्यापारियों का परिवार, उनके बच्चों के पालन पोषण में बहुत गंभीर समस्या आ रही है। हमारी ये सरकार से रिक्वेस्ट है, जो कि व्यापारियों की सरकार मानी जाती है, कि व्यापारी हित का ध्यान रखते हुए इस बात को सोचे कि उसका कोर वोटर भी व्यापारी है, उसको लंच भी देता है, मंच भी देता है, नोट भी देता है, वोट भी देता है। अतः मेरा ये निवेदन है सरकार से कि व्यापारी, खासकर छोटे व्यापारियों का ध्यान देते हुए उनके व्यापार को जिंदा रखने के लिए जो भी सार्थक प्रयास व्यापारी की तरफ से किए जाने चाहिए, कि मदद के लिए किए चाहिए, वो सरकार करे। हमारा कोई विचार नहीं है। एमएसएमई को लेके भी आप देख लीजिए, किसान आंदोलन को आप लेके देख लीजिए, तरह तरह के मंचों पे जो व्यापारियों को छोड़, आप चले जाइए छोटे शहर अयोध्या में, जहाँ पर व्यापार बाहर से देखने में कितना बड़ा और कितना विशाल लगने लगा है। आप किसी भी समय किसी भी दुकान में जाके देख लीजिए, किसी दुकान पे कोई ग्राहक नहीं है, व्यापार खाली है। बाहर के व्यापारियों ने फैजाबाद के नाम से, अयोध्या के नाम से यहाँ के लोगों को उधार माल देना बंद कर दिया है। इस तरह से अयोध्या के व्यापारियों को तमाम तरह की दिक्कतें आ रही हैं।
प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर 18 सितंबर को प्रदेश के सभी मंडल मुख्यालयों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। मंगेश यादव एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। 18 सितंबर को ही मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में थाने का घेराव कांग्रेस करेगी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष और मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी आलोक प्रसाद आज अयोध्या में थे और उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के सभी 18 मंडल मुख्यालयों पर प्रदर्शन होगा। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में थाने का घेराव होगा तथा मंगेश यादव एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि ये फेक एनकाउंटर था। प्रदेश में होने वाली 10 सीटों पर उपचुनाव को लेकर कांग्रेस कमेटी तैयारी में जुटी है। आप लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश में 10 जगह उपचुनाव होने वाले हैं। उसके लिए कांग्रेस कमेटी पूरी तैयारी कर रही है। उसी क्रम में मुझे मिल्कीपुर विधानसभा की जिम्मेदारी दी गई है और मैं उसी के संबंध में यहाँ आया हुआ हूँ। इससे बात की जाए तो अभी सदनों का देखिए, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप देख रहे हैं, लगातार विगत कई सालों से जब से यहाँ पे सरकार चल रही है बीजेपी की, हर जगह इनकाउंटर हो रहे हैं, हर जगह बुलडोजर एक्शन हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि लोगों को चिन्हित करके ये काम किया जा रहा है। वहीं आप देखिए कि उसी जुर्म में दूसरे लोगों को क्या सजा दे रही है और उसी जुर्म में बाकी लोगों को क्या सजा दी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि चिन्हित करके यहाँ कार्रवाई की जा रही है। और ये इनकाउंटर हुआ है, उसमें हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी भी गए थे, माननीय अखिलेश यादव जी भी गए थे और मौके पे जो तथ्य लोगों के से निकल के आया उससे प्रतीत होता है कि इनकाउंटर फेक है। बात की जाए तो मठाधीश और माफी में कोई अंतर नहीं। देखिए, मठाधीश या संत ये बहुत पूजनीय जगह है, बहुत उच्च स्थान है इन लोगों का। और उसमें ये है कि मठाधीश या संत जो होते हैं उनका पहला जो गुण होना चाहिए वो क्षमा का होना चाहिए, करुणा का होना चाहिए, सौहार्द का होना चाहिए। लेकिन इस समय जो काम चल रहा है, आप देख रहे हैं जिस तरह चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि कानून का राज नहीं है, जंगल राज चल रहा है। बात की जाए तो व्यवस्था की जब बात की जाए, कानून व्यवस्था तो देख रहे हैं हर तरह की चरमराई हुई है। आए दिन बलात्कार का मामला आप देख रहे हैं, अयोध्या आपका छूता नहीं है क्योंकि राम की नगरी है। यहाँ देखिए, आप न्यूज़पेपर उठा लिए, हर दूसरे दिन तीसरे दिन आप ही लोग द्वारा खबर प्रकाशित की जा रही है कि यहाँ क्या। राम मंदिर के शिखर निर्माण में अनुमानित लगभग 120 दिन लगेंगे। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक के दूसरे दिन आज निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि हमारा लक्ष्य दिसंबर तक था, लेकिन वह संभव नहीं हो पा रहा है। शिखर का निर्माण फरवरी 2025 तक पूरा हो जाएगा। परिसर में बन रहे सप्त मंदिर की मूर्तियां जयपुर में बन रही हैं। ऋषि मुनियों की मूर्तियां, उनकी स्थापना यहां पर, यह कार्य 2024 दिसंबर तक पूर्ण कर दिया जाएगा।